क्योंकि टाटा का भी बहुत डाउनफॉल चल रहा है, मुझे उनसे दिक्कत है। अलग ही किस्म के टाटा वाले साले, लेकिन काम जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। बाहर से करवा लेता। आपको एक जॉब शीट दिखा देता हूँ, खर्चा कितना आया मेरा टोटल। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने काफी लोगों के रिव्यू सुने कि टाटा की सर्विस बहुत ही बेकार है, वाहियात है, गाड़ी में कुछ काम नहीं करते और उल्टा खराब कर देते। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, लेकिन आज की इस वाली वीडियो में मैं अपना थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ऑयल चेंज वाली सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर में, वो सर्विस मैंने गाड़ी की करवा ली है, तो उसी के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, कितना बिल हुआ था। तो ये देख सकते हो, ऑयल चेंज वगैरह ये सब टोटल दिखा देता हूँ सीधा। टोटल बिल हुआ था 393 रुपीज थर्ड सर्विस का भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो जिसमें ऑयल भी चेंज हुआ है। ये देख लो, ऑयल चेंज हुआ है, कॉस्टिंग 0। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 393 रुपीज सिर्फ इतना सा बिल कैसे आ गया, तो इसके पीछे वजह है भाई, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी बात करें गाड़ी की सर्विस की, ठीक है, गाड़ी की सर्विस कैसे हुई, क्या क्या गाड़ी में काम करवाया। तो नॉर्मल जो अपना होता है थर्ड सर्विस में, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, वो सब तो हो चुका है। लेकिन सर्विस करवाने की असल वजह थी, मैं गया था व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए। स्टीयरिंग थोड़ी टिल्ट हुई थी, इसलिए अलाइनमेंट करवाने के लिए गया था। लेकिन उन्होंने कहा सर्विस करवाई लो। अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है गाड़ी को, 1 महीना और बाकी है, लेकिन उससे पहले मैंने सर्विस करवा ली। जब उन्होंने कहा सर्विस भी करवा के देंगे, तो मैंने कहा करवा दो सर्विस। तो उसमें व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और व्हील रोटेशन होना था। लेकिन अलाइनमेंट बैलेंसिंग उन्होंने करा, लेकिन रोटेशन, टायर रोटेशन किया ही नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन जब उनको मैंने वजह पूछी, रीजन पूछा उसका, तब उन्होंने कहा कि इसमें TPMS लगा हुआ है, जिस वजह से एरर आ सकता है। तो भाई TPMS लगा हुआ है, इसलिए मैं सर्विस सेंटर में आया हूँ ना, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग रोटेशन करने के लिए। अभी आप ही लोग बोल रहे हो कि एरर आ जाएगा, तो उससे बढ़िया भाई मैं बाहर से करवा लेता। आपको एक जॉब शीट दिखा देता हूँ, खर्चा कितना आया मेरा टोटल। इस जॉब शीट में आप देख सकते हो कि उसमें एक AC डक क्लीनिंग का बोल रहे थे 1800 रुपए मुझे, तो वो चीज को मैंने डिनाई कर दिया। आप ये वाली लाइन देख सकते हो जिसमें व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग रोटेशन वगैरह, उसके 3,800 रुपए थे। मतलब 3,800 रुपए मुझसे चार्ज किए, जिसमें ऑयल फिल्टर वगैरह सब पकड़ के मिला के उतने पैसे बन रहे थे। तो एक्चुअल जो कॉस्ट थी, अगर जॉब शीट के हिसाब से चले तो काफी ज्यादा थी। ये 1800 रुपए निकाल दीजिए AC डक क्लीनिंग का, वो 300, 400, 500 रुपए का काम है, बाहर से करवा लिया जाए, उसे निकाल दीजिए। लेकिन बाकी की जो चीजों के जो चार्जेस लिए हैं ना उन्होंने, वो काफी तगड़े। आप देख सकते हो कितने ज्यादा चार्जेस लिए हुए हैं भाई। फोर्ड इकोस्पोर्ट के डीजल की, ठीक है, डीजल की सर्विस 5,000 के अंदर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,500 रुपये लग जाते हैं। लेकिन मैंने पे करे, जो उन्होंने कहा AMC ले लो, इस वजह से मैंने पे करे सिर्फ 5,995, मतलब 5,995 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने उसका AMC ले लिया था, और ये 393 रुपीज़ ऊपर से। लेकिन काम जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, पैसा बर्बाद। टायर रोटेशन उनको मैंने कहा था, उसके मुझसे पैसे लिए, लेकिन टायर रोटेशन किया नहीं था। मैंने बार बार कॉल करा, लेकिन कोई जवाब नहीं। स्टीयरिंग टिल्ट, उसका भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, सिर्फ सर्विसिंग करके दे दी भाई गाड़ी। दिवाली के बाद ऑफिस मैंने कॉल लगा के, मैंने बहुत सारे कॉल करे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर फाइनली थक हार के मैंने मेल कर दिया टाटा मोटर्स को। उसके बाद उनका सामने से खुद कॉल आ गया, तब उन्होंने जाके ये जो टायर्स रोटेशन है वो करवा के दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टायर्स के फोटो निकाल के रखे नहीं होते ना भाई, मुझे पता ही नहीं चलता कि टायर रोटेशन हुआ है। वो सीधा कह रहे थे टायर रोटेशन कर दिया है सर, हमने टायर रोटेशन कर दिया। जब मैंने उनको टायर के फोटो दिखाए, जो नंबर्स होते टायर्स के ऊपर वो दिखाए, तब वो शॉक हो गए। तब उन्होंने कहा कि सर हम करवा के देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जब तक आप टाटा के सर्विस सेंटर में गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो, तब इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि आपका काम हो ही जाए। अब तो मुझे डाउट ये भी हो रहा है कि AC फिल्टर तो हालांकि चेंज करा ही नहीं उन्होंने, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी चेंज करा है या फिर नहीं, क्योंकि बिल में मेंशन है ही नहीं। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये DRL के अंदर आप देख सकते हो पानी आ रहा है। मैंने लास्ट गाड़ी अराउंड 7 तारीख को धोई थी, उसके बाद आज 20-22 दिन होने को आ गए, लेकिन आप अभी तक गाड़ी धोई नहीं। मैं, आप देख सकते हो कितनी गंदी गाड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक धोई नहीं मैंने। रीजन ये रहा, DRL। अभी वो लोग बोलेंगे कि DRL में पानी आपकी वजह से चला गया, ये चला गया, वो चला गया। उससे बढ़िया भाई मुझे DRL चेंज करवा के दो, वो भी नहीं करवा रहे। फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। अलग ही किस्म के टाटा वाले साले। हाँ, तो वही कह रहा था मैं, अगर आप टाटा के पास सर्विस करवा रहे हो, तो जो जो चीजें आपको बोल रहे हैं, आपको वो सब चीजें नहीं करवानी। उनका काम होता है कि पैसे कैसे कस्टमर से निकाल लिए जाए। आप ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंग गाड़ी की सर्विस करवा सकते हो। कौन सी चीजें कब चेंज होगी, कब उसे क्लीन किया जाएगा, वो सब चीजें ओनर्स मैनुअल में दिए होते हैं। तो आप उसे एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद सर्विस करवा लीजिए। या फिर TMSC ऐप होता है, उसमें आप चेक कर लीजिए कितनी कॉस्टिंग आ रही है। मेरी उस वक्त वही गलती हो गई, मैंने उसमें चेक करा ही नहीं और सीधा सर्विस के लिए दे दी गाड़ी।
गाड़ी, तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अगर उसमें मैं देख लेता भाई 4,000 रुपये कॉस्ट दिखा रहा था वो टाटा मोटर्स के सर्विस वाले ऐप पर, अगर मुझे ऑलरेडी पता होता तो भाई मैं करवाता ही नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जहाँ से मैंने गाड़ी ली है ना, पहले से उस सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा पहले से ही खराब है। फर्स्ट सर्विस बोलो, फर्स्ट सर्विस का हालांकि इतना था नहीं, जो सेकंड थर्ड और बीच बीच में मुझे जो दिक्कतें आ रही थी उसका तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। जब भी भाई मैं उस सर्विस सेंटर में जाता था काम करवाने, आपको दिखाता हूँ, ये DRL का काम करवाने गया था। DRL आगे आ रही थी, अलाइनमेंट आउट हो रही थी DRL की। फिर उसके बाद ये स्टीयरिंग का जो ये बॉक्स होता है नीचे वाला, ये पूरा हिल रहा था। जब भी भाई मैं उससे कहूँ कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो जो बंदा था ना हर बार कहता था सर सभी नेक्सॉन में ऐसा है, आप ये नेक्सॉन देख लो, वो नेक्सॉन देख लो। भाई मैं मेरी नेक्सॉन का प्रॉब्लम लेके आया, मैं दूसरी नेक्सॉन क्यों देखूं? हर बार मुझे दूसरी नेक्सॉन दिखाता था, हालांकि उनमें प्रॉब्लम होती भी नहीं थी, मेरे में प्रॉब्लम थी, मैं उसको बता रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ये जो सेंसर है, डोर सेंसर, ये खराब हो चुका था। उसके लिए पहली बार गया, उसने कहा सर हम इसे क्लीन करके दे देते, लेकिन वो दिक्कत वापस आ गई। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में जब इसे चेंज करवाने के लिए गया, मैंने उसे स्ट्रिक्टली कह दिया भाई अगर चेंज करना है तो चेंज करवा के दे, बेफिजुल में मेरी गाड़ी इधर पूरे दिन रख मत, क्योंकि क्लीन करने के बहाने भाई गाड़ी पूरे दिन वही खड़ी कर देते हैं। सेंस नहीं बनता भाई उस बात को। उसके बाद मैंने थर्ड सर्विस के लिए तो एडवाइजर ही चेंज कर लिया था, लेकिन वो भी एडवाइजर इतना कुछ खास है नहीं। वही मुझे दिक्कत है भाई टाटा वालों से। लोग कहते हैं ना टाटा की बुराई क्यों करता है, भाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, और हालांकि टाटा की तो कर ही नहीं रहा हूँ। ये जो डीलर्स लेवल पे लोग होते हैं ना, जिन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए, उनसे मुझे दिक्कत है। टाटा वाले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो डीलर लेवल पे जो बंदे होते हैं, GM वगैरह बोल लो या फिर सर्विस एडवाइजर, मुझे उनसे दिक्कत है। टाटा वाले से कोई दिक्कत नहीं, अभी भी क्लियर कर देता हूँ, टाटा वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इन गधों से। तो डीलर्स को सही कर लो सबसे पहले। टाटा वालों, जब कोई कस्टमर कंप्लेंट रेज करता है, आपके पास कंप्लेंट आती है, आप उस पर तुरंत एक्शन लिया कीजिए, वरना टाटा का डाउनफॉल रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि टाटा का भी बहुत डाउनफॉल चल रहा है। आप सर्विस सबसे पहले सही करवा लो। ऑनलाइन जो रिव्यूज थे ना टाटा के सर्विस के मामले में, चाहे जो हैरियर हो या फिर नई वाली सफर या फिर नई वाली नेक्सॉन ही क्यों ना हो, इनके आने के बाद इन गाड़ियों में इतने सारे ग्लिचेस है, इतने सारी दिक्कतें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जिन्हें ये डीलर वाले क्लियर नहीं कर पा रहे और उसके अलग अलग रीजन दे देते हैं। अभी देखो, जब मैं गाड़ी की सर्विस करोगे, व्हील रोटेशन किया जब उन्होंने, तब मेरी गाड़ी में, ये देख लो, मेरी गाड़ी में TPMS का एरर आ रहा है, TPMS एरर चेक टायर्स, लेकिन उसका भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं उनको बार बार कॉल कर रहा हूँ, भाई मेरे TPMS का एरर निकाल दो, कूलेंट लीक हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, और DRL का भी देख लो, लेकिन भाई फोन ही नहीं उठा रहे। आदमी कब तक सहन करेगा? सह लेंगे थोड़ा सा। हालांकि मैं उनके साथ बहुत ही भाई अभी तक बहुत ही प्यार से पेश आ रहा हूँ, पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। जब तक कस्टमर चिल्लाता नहीं ना उनके ऊपर, तब तक डीलर प्रॉपर काम नहीं करते। जब तक आदमी चिल्लाए ना, तब तक उनके समझ में नहीं आता। अभी मैं जब भी सर्विस जाता हूँ, एक ना एक तो बंदा होता है जो उनके ऊपर गुस्सा हुआ रहता है, तब जाके वो काम कर देते हैं। अभी भाई मैं बेवजह बेफालतू में झगड़ा करूंगा, उनके ऊपर चिल्लाऊंगा और काम करवा लूंगा, भाई मेरे को चाहिए नहीं हेडेक, मुझे प्यार से काम करवा के दो, मैं उसी में खुश हूँ। देखते हैं अभी उनको कॉल करके वापस कब तक कर देते हैं ये सब छोटे मोटे काम, जो दिक्कतें आ रही है वो कब सॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे अगर नहीं भी हुई तो भी बता दूंगा क्या कहते हैं वो लोग। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय।